बहुजन समाज पार्टी के नैशनल जनरल सैकटरी ने वो अज चेचे तौर पर पहुंचे है। मैं उन्होंने जी आया आखदा। मिस्टर रणधीर सिंह जी बैनीपाल साहब जेडे कि बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के हरियाणा के और चंडीगढ़ के इंचार्ज ने वो भी उन्होंने नाल पहुंचे ने। बहुत बहुत जी आया नूं। और साडे बहुत ही सन्मानयोग मिस्टर जसबीर सिंह जी गढ़ी साहब जेडे कि प्रधान साहब ने बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के वो भी नाल पहुंचे ने। उन्होंने जी आया नूं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब विराजमान ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर जी विराजमान ने। श्रोमणी अकाली दल के सकत्तर जनरल सरदार बलविंदर सिंह जी भुंदड़ साहब, श्रोमणी अकाली दल के कोर कमेटी के मैंबर साबका डिप्टी स्पीकर लोक सभा सरदार चरणजीत सिंह जी अटवाल साहब, प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंद्रमाजरा साहब सीनियर वाइस प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल, सरदार गुलजार सिंह जी रानीके साहब साबका कैबिनेट मंत्री और जड़े श्रोमणी अकाली दल के एससी विंग प्रधान साहब ने तौर पर प्रधान ने। सरदार निर्मल सिंह जी कालों साहब श्रोमणी अकाली दल के कोर कमेटी के मैंबर साबका स्पीकर साहब वो भी स्टेज पर हाजिर है। बहुत ही सत्कारयोग बीबा हरसिमरत कौर जी बादल साबका केंद्रीय मंत्री वो भी चेचे तौर पर कोर कमेटी के जड़े सारे साडे मैंबर साहबान सरदार महेशिंदर सिंह जी गरेवाल साहब, गाबड़िया साहब, रखड़ा साहब, मलूका साहब, सरदार जनमेजा सिंह जी सेखों साहब, सरदार जगमीत सिंह जी साबका MP साहब, सरदार शरणजीत सिंह जी ढिल्लों साहब, रणजीत सिंह जी गिल साहब होर डॉक्टर पिंदरजीत कौर जी सारिया शख्सियतां इत्थे हाजिर ने। अज का जिहड़ा दिन है बहुत वड्डा इतिहासक दिन है। अज तो 25 साल पहला 1996 दे विच उस वेले साडे इसे ही पंजाब की धरती के जंमपल साहिब कांशी राम जी ने और श्रोमणी अकाली दल के सरपंच सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब ने वो पंजाब जिहड़ा लंबा समा संताप दे विचों निकलिया सी उहनूं एक बारी फिर विकास ते अमन दीआं लौंदियां ते पाउण वास्ते एक बहुत वड्डा समझौता कीता सी जिहदे विच साहिब कांशी राम जी आप उस वेले पार्लीमेंट के मैंबर इसे अलायंस के विचों बने सी। और मैनूं याद है सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब भी उस ही साल पहली बारी पार्लीमेंट के विच इसे अलायंस का हिस्सा बन के पहली बारी पार्लीमेंट के विच पहुंचे। सो साहिब कांशी राम जी दी और सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब की जिहड़ी वो महान सोच सी अज एक बारी फिर उसे सोच नूं लैके एक सिद्धांतक सांझ जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल दी और बहुजन समाज पार्टी दी है कि दोवें पार्टियां गुरु साहबान दे दिते सिद्धांत के मुताबिक मानस की जात सब एक पहचान को लैके हमेशा अगे वधदियां ने, मेहनत करदियां ने ते मानवता की सेवा करदियां ने। इसलिए मैं सारिया शख्सियतां नूं जी आया कहण वास्ते सब तो पहला बेनती करांगा श्रोमणी अकाली दल के साडे प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब नूं कि वो आईयां शख्सियतां दा सन्मान करनगे। सब तो पहला साडे बहुत ही सत्कारयोग मिस्टर सतीश मिश्रा जी जिहड़े पार्टी लीडर ने राज्य सभा दे विच और चेचे तौर पर भैन जी कुमारी मायावती जी वालों अज खास संदेश लैके इस धरती के उत्ते पहुंचे ने। नैशनल जनरल सैकटरी ने उन्हां दा सन्मान बड़े सो निहाल साडे बहुत ही सत्कारयोग राज्य सभा के मैंबर नरेश गुजराल साहब वो भी चेचे तौर पर स्टेज पर हाजिर ने। उन्होंने मैं जी आया आखदा। मिश्रा जी का सन्मान हो रहा जकारे दे नाल स्वागत करो। बड़े सो निहाल। मिश्रा साहब तो बाद
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 2022 ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 15-15, 16-16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੈਂ ਬਹਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੋਚ ਹੈ, ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ 96 ਚ ਹੋਇਆ,
ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 13 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਲੜੀਆਂ, 3 ਤੋਂ 3 ਜਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਲੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 8 ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ 100% 100% ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਵਧੇ। ਅਫਸੋਸ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੇ ਘਟਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਵੀ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਤਰਫ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ
मेरी अगवाई थले श्रोमणी अकाली दल और बहन मायावती जी की अगवाई थले बीएसपी का रिश्ता फिर तो जुड़ गया ते आ रिश्ता ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आ कोई रिश्ता कोई मैं ऐलान करना चाहना टेम्पररी रिश्ता नहीं। श्रोमणी अकाली दल की खासियत असी जबान दे पक्के है जिहदी बाह फड़ लीए फिर जिंदगी भर साडी असी उहदे नाल निभाउणे हैं। तो इस करके मैं जिहड़ा ऐलान कर रहे हैं कि असी श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का जो अलायंस है बहुजन समाज पार्टी 20 सीटां ते इलैक्शन लड़ूगी ते बाकी सीटां ते श्रोमणी अकाली दल लड़ूगा। बोले सो निहाल। जिंदाबाद भारतीय बहुजन समाज पार्टी। हाले थोड़ा थोड़ा भुलेखा लगेगा विच विच। ते एक मिनट ते मैं ਜਿਹੜੀਆਂ सीटां बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है इस समझौते उन्हां दा मैं अज ऐलान कर लग्या। पहली सीट करतारपुर साहब जलंधर डिस्ट्रिक्ट विच, करतारपुर। दूजी सेम जलंधर वेस्ट, जलंधर नॉर्थ वो भी जलंधर जिले च, फगवाड़ा कपूरथला जिले विच, होशियारपुर शहरी जो मेन होशियारपुर शहर की सीट है वो होशियारपुर विच, टांडा सीट जो होशियारपुर विच है, दसूआ सीट जो होशियारपुर विच है, चमकौर साहब सीट जो श्री अनंदपुर साहब जिले च है, रोपड़ जिले च है, बस्ती पटाना सीट जो फतेहगढ़ साहब च है, महलकां सीट जो बरनाला च है, नवा शहर सीट जो शहीद भगत सिंह भगत सिंह नगर च है, लुधियाना नॉर्थ सीट जो लुधियाने च है, पठानकोट जिले दियां सुजानपुर ते पठानकोट सीट आ 3 सीटां पठानकोट जिले च, फिर अनंदपुर साहब की सीट मोहाली दी सीट मोहाली जिले च, अमृतसर नॉर्थ अमृतसर जिले च, अमृतसर सेंट्रल अमृतसर जिले च, ते पायल वो लुधियाना जिले च। इस सीट विच 7 सीटां बीएसपी लड़ेगी, माझा विच सीटां बीएसपी लड़ेगी, दोआबा विच 8 सीटां बीएसपी लड़ेगी। सो अति जल्दी ही श्रोमणी अकाली दल की बहुजन समाज पार्टी की कोआर्डिनेशन कमेटी बनावांगे, असीं इकट्ठे करांगे ते कोआर्डिनेशन नाल हल्के वाइज आपां मीटिंग करके मकसद इक्को एक है, एक हंकारी राजा एक लुटेरी कांग्रेस जिन्हें पंजाब नूं तबाह कर दिता है। मिशन इक्को एक है, पंजाब नूं इन्हां लुटेरियां तो बचाउणा है, पंजाब विच अमन शांति भाईचारक सांझ करवाउणी है ते गरीब ते दलित किसान नूं हर किस्म की सहूलत देनी है कि जो अगे जाके अगे अपने पंजाब अगे तरक्की कर सके। इंडस्ट्री ते व्यापार नूं पूरा डेवलप करके पंजाब की इकॉनमी नूं वापस रेल ते लियाउणा है। जे जिहड़ी इकॉनमी कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई थले तबाह हो गई है, एक ऐजा मुख्यमंत्री बनया जिहड़ा घरों नहीं निकलिया, अज सानू भी कुछ उहदे खिलाफ कहने की लोड़ ही नहीं, सातों वध उहदी अपनी पार्टी उहदे खिलाफ कह रही है। जिस पार्टी दे मंत्री जिस कैबिनेट दे मंत्री ना विश्वास मुख्यमंत्री ते ना होए, जिस पार्टी ओपनली कह रही है कि पंजाब दे मुख्यमंत्री ते उहदी कैबिनेट ने तबाह कर दिता है, उस पार्टी तो उस सरकार तो बचाना साडा फर्ज है। हर पूरे पंजाबियों नूं आशीर्वाद लैके असीं आ जंग लड़ांगे ते मैनूं पूरा आशीर्वाद है कि
ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਨੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। आज पंजाब स्टेट में, जैसा कि अभी सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, और इस ऐतिहासिक दिन इसलिए ये इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है, और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस गठबंधन का तहे दिल से स्वागत कर रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सोच आप और उद्देश्य दोनों ही आपस में मिलते हैं। दोनों ही पार्टियां किसानों, दलितों, शोषितों, मजदूरों, तरह दबे कुचले लोगों के हक और उत्थान के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं और लड़ती रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी, जिसका गठबंधन सन 1984 में पंजाब प्रदेश में जन्मे मानवर्षी काशीराम जी द्वारा तथा माननीय सुश्री बहन मायावती जी के द्वारा, जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किया गया था। पार्टी का गठन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारत के संविधान के रचयिता हैं और निर्माता हैं, के बताए हुए उद्देश्यों पर चलकर इस देश में सभी उपेक्षित वर्गों को उनका हक दिलाने और उनके अपने पैरों पर खड़ा होकर मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला समाज बनाने के उद्देश्य से किया गया था। आज का यह ऐतिहासिक गठबंधन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए सही माने में माननीय बहन मायावती जी, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं आना चाहती थी, लेकिन और इस गठबंधन की घोषणा में वो खुद रहना चाहती थी, लेकिन कोरोना की वजह से और कोरोना में के अंतर्गत लगे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके तहत जहां पर
क्योंकि ये सभी को मालूम है, अगर बहन मायावती जी यहाँ आती तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हजारों हजारों कार्यकर्ता जो पंजाब के हैं उनको यहाँ पर आने से रोक नहीं पाते। और कोरोना का उल्लंघन होना लाजमी था, इसलिए बहन मायावती जी ने इस ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा करने के लिए उन्होंने हमें यहाँ पर हमारे दोनों साथियों के साथ में श्री पंजाब स्टेट के जो हमारे पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी और पंजाब स्टेट के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह गढ़ी जी को अधिकृत किया कि हम लोग यहाँ पर आके इस गठबंधन को की घोषणा अपने भाई श्री सुखबीर सिंह बादल जी के साथ में मिलकर के यहाँ पर करने का काम करें। ये गठबंधन इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि ये गठबंधन पंजाब प्रदेश में वर्तमान में चल रहे करप्शन और घोटालों से लिप्त कांग्रेस की सरकार, जो खास तौर पर किसान विरोधी एवं दलित विरोधी है, को हटाकर अपनी गठबंधन की सरकार श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बनाकर इस प्रदेश के सभी किसानों, दलितों, सत श्री अकाल, सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों, मजदूरों आदि की समस्याओं को दूर करते हुए समूचे पंजाब का विकास करते हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए पंजाब के समस्त पंजाबियों को उनका हक और सम्मान दिलाने का काम करेगी। यह हमारा निश्चय और अटल निश्चय। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने पहले भी पंजाब में इतिहास रचने का काम किया है, जैसा कि अभी आपको श्री सुखबीर सिंह बादल जी ने बताया। सन 1996 में के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल ने मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो आपको मालूम है कि 13 सीटों में 11 सीटें इस गठबंधन ने जीतने का काम किया था और जो एक सीट बहुजन समाज पार्टी 4 जो जिसमें लड़ी थी हारी थी और अकाली दल जिसमें एक में नहीं जीत सकी थी, बहुत ही थोड़े थोड़े वोटों का अंतर था, वरना पूरा क्लीन स्वीप था। और अब की बार हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह की यहां पर सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का जुनून जो है लोगों के अंदर, उसके तहत में अब की बार की जो गठबंधन की सरकार होगी, जो गठबंधन चुनाव में लड़ेगा, वो अब की बार पूरा एक तरफ से क्लीन स्वीप करके और सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि बहुत अधिक सीटों के साथ बढ़ करके यहाँ पर सरकार बनाने का ये गठबंधन कार्य करेगा। बड़े सोनिहाल। और कैप्टन, आप जानते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार चल रही है और किसके नेतृत्व में चल रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चल रही है, जिनकी जो सरकार किसानों और दलितों का खुलेआम उन दोनों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस हर मामले में दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती चली आ रही है। फंड्स जो पैसा दलितों के उत्थान के लिए चिन्हित होता है और चिन्हित है, उसे रिलीज न करना, उसका दुरुपयोग करके उसको किसी और चीज में लगा लेना, यह उसने कार्य करने का काम यहां किया है। लाखों की संख्या में आटा, दाल तथा ओल्ड एज पेंशन के कार्ड्स में खत्म कर दिए गए, जिससे कि जो उसके हकदार थे, जिनको उसमें कुछ मिल रहा था, उनका हक छीन लिया जाए। रिजर्वेशन के तहत SC, ST, OBC के कोटा की पोस्ट और खास तौर से SC की कोटा की पोस्टों को खाली रखा गया है और उनको भरा नहीं जा रहा है, जिससे कि उनका हक उनसे छीना जा सके। यह देखा जा रहा है कि यहां पर जहां दलित स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज में रोल नंबर नहीं दिए जा रहे हैं और इस तरह उनके मैट्रिक स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही है। शगुन स्कीम भी सही तरीके से नहीं लागू की जा रही है। गरीबों और खास तौर पर दलितों को जो घर देने का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं किया गया जा रहा है। आपको मालूम है कि जब भी उत्तर प्रदेश में
4 बार बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने मानवर काशीराम जी के नाम से गरीबों के लिए 2-2 कमरे के मुफ्त मकान बनाकर, पैसा नहीं लिया आज की सरकारों की तरह, और उन्होंने मुफ्त मकान बना करके उनको लाखों लाखों की संख्या में दे करके और उसमें उन्होंने आबाद करने का काम किया था। लेकिन यहां पर जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। दलितों के लिए चिन्हित जितनी भी स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने की जगह उसका धन पूरी तरीके से दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज बाकी जो पार्टियां हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि उनका किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में आपने बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का आपने स्टैंड देखा है। हम लोग किसानों के साथ में खड़े हैं। पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्टियों ने, मैंने स्वयं खड़े होकर के किसान आंदोलन में जो तीनों बिल जो काला कानून के तहत पास किए गए हैं, जिसमें कि किसानों की जमीनों को छीनने का षड्यंत्र है और छीन करके उनको जमीनों से भी बेदखल करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके विरोध में बहन मायावती जी ने अपना वक्तव्य दिया, बोलने का काम किया। हमें अधिकृत किया था पार्लियामेंट में, हमने भी ये बात उठाई थी। और इतना ही नहीं, आपको ये भी मालूम है कि इसका विरोध करते हुए पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर अकाली दल की के जिनके चूंकि उस समय गठबंधन था, अकाली दल से श्री हरसिमरत कौर जी ये वहां पर मंत्री थी, लेकिन किसानों की जब बात आई, इस किसानों के बिल का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने पहले उसको बनाने के पहले भी विरोध किया, जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस विरोध को जताते हुए और इस पद को छोड़ते हुए, मंत्री के पद को छोड़ने का काम किया, त्यागने का काम किया और इस्तीफा दे करके उन्होंने किसानों के लिए खड़े होने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का जो गठबंधन है ये निश्चित करेगा, और ये हम उत्तर प्रदेश में भी किसानों से कह चुके हैं, इस देश के सभी किसानों से कह चुके हैं और यहां फिर दोहराने का काम कर रहे हैं कि इस काले कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा, जिसके लिए किसान दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कांग्रेस की ही तरह, जैसे कांग्रेस इस बिल को पहले ला रही थी, जब किसानों ने विरोध किया तो विरोध जताने लगे। आम आदमी पार्टी ने तो इसका स्वागत किया था, इस बिलों का स्वागत करके और अपना बयान दिया था। उसके बाद जब किसानों का आंदोलन देखा, किसान को उन्होंने सड़कों में उतरते हुए देखा, तो उन्होंने अपनी पलटी मार दी। तो ऐसे लोगों से भी आपको खास तौर से चौकन्ना रहना पड़ेगा। बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल की हम ये अपने साथियों से जितने भी पंजाब में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन लोगों को, इन पार्टियां जो अपना मुखौटा कुछ रखते हैं, सोच कुछ रखते हैं, उस मुखौटे को पहचानना चाहिए कि उसके अंदर चेहरा कौन सा है। और ये गठबंधन जो है, ये ऐसी जितनी भी पार्टियां हैं उनके इस मुखौटे को जरूर उखाड़ के फेंकेगा और उनका असली चेहरा अब की बार जनता भी लाएगी और पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग भी लाने का काम करेंगे। हम बहुजन समाज पार्टी पंजाब में उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे कि बहन मायावती जी को पूरा देश जानता है कि कानून के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। यहां पर भी जो गठबंधन की सरकार है उसने वो जो है कानून के द्वारा कानून की सरकार चलाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की ही तरह बीएसपी की सरकार गरीबों, यहां पर जो गठबंधन की सरकार है, गरीबों, शोषितों, दलितों और मजदूरों, खास तौर पर
यहां पर पंजाब के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगा। पंजाब में बीएसपी द्वारा, केंद्र द्वारा बनाए ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा हूं जो श्री सुखबीर जी ने अभी आपके सामने रख दी, जैसे कि उन्होंने मंदिर जो काम शुरू किया गया था रविदास जी का, संत रविदास जी का, उसको रोक दिया। कई ऐसी स्कीमें हैं, भ्रष्टाचार जिनका उजागर उन्होंने अभी कर ही दिया है, उनको हम रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग इस गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब चीज़ों में पूरी एक साथ मिलकर के इनको अमल में लाने का काम करेंगे। और मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये संदेश पूरे पंजाब के वासियों को मैं देना चाहूँगा उनकी तरफ से कि हम अपने साथियों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि पंजाब में बीएसपी और अकाली दल के इस ऐतिहासिक जो आज गठबंधन हुआ है उसको अपना पूरा समर्थन दें और पंजाब में 2022 के चुनाव में इस गठबंधन की सरकार बनवाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। बहुजन समाज पार्टी के बारे में सभी को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित रहते हैं और बहन मायावती जी के आदेश और निर्देश और उनके साथ में तत्परता से खड़े रहते हैं। जहां पर भी गठबंधन का, चाहे हमारा प्रत्याशी लड़ रहा हो, चाहे अकाली दल का प्रत्याशी लड़ रहा हो, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव के मैदान में इस तरह से उतरेंगे जैसे कि हर सीट पर वो चुनाव खुद लड़ रहे हैं और चुनाव जिता करके अब की बार पंजाब में सरकार जरूर गठबंधन की बनेगी। और जैसा कि शुरू में भी मैंने कहा, श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। इसी के साथ मैं जय भीम जय भारत। मैं ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੈਨੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿਨ ਮਾਈਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਵਾਸਪੁਰਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।